दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपने क्लास में। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं आज का। देखिए, आप सब लोगों को पता कि विस्टस के क्वेश्चंस हम देख रहे हैं, राइट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस और कुछ चैप्टर हमने देखे हैं। उसी सीरीज में आज जिस चैप्टर की हम डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है द टाइगर किंग। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि 2023 में इसमें से क्वेश्चन आ चुका है, राइट। लेकिन फिर भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से छोटा क्वेश्चन तो 100% आएगा। ठीक है, हो सकता है बड़ा भी रिपीट हो जाए, मैं नहीं कर रहा कि बड़ा रिपीट नहीं हो सकता है। तो आइए जरा टाइगर किंग को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने इस कहानी को जरूर पढ़ा होगा, राइट। एक जो जिद्दी राजा जिसको कहते हैं ऑब्स्टिनेट किंग की कहानी है। एक राजा जिसके जन्म पे किसी ज्योतिषी ने भविष्यवाणी कर दी कि ये जो राजकुमार पैदा हुए हैं ये महापराक्रमी बनेंगे। लेकिन इनको खतरा किससे रहेगा? इनको खतरा रहेगा बाघ से। क्यों रहेगा बाघ से खतरा? इसलिए रहेगा क्योंकि इनका जन्म क्या हुआ है, वृषभ राशि में हुआ है। और ऐसा कुछ कहानी है। तो कहानी आपने पढ़ी होगी, जब जन्म लेता है तो वो छोटा सा बच्चा बोल पड़ता है, वो सारी चीज़ें इसमें आएगी, राइट। मोटी बात यह है कि जब राजा को पता पड़ा कि मुझे किससे बाघ से खतरा है, तो उसने अपने संपूर्ण राज्य के बाघों का शिकार करना शुरू कर दिया। खुद के राज्य के बाघ खत्म हो गए तो किसी पड़ोसी राजकुमारी से शादी कर ली बाघों के चक्कर में। पढ़ा होगा आपने। उसके राज्य के बाघों को मार दिया। 99 तक काउंटिंग पहुंच गई। पहली 99 तक पहुंच गई, एक बाघ नहीं मिल पाया। कहानी सुनी है आपने, राइट। तो जो दीवान था, जो प्रधानमंत्री है वहाँ का, वो एक सर्कस के बाघ को ले आता है और जंगल में छोड़ देता है। राजा क्या करता है, उसको लगता है 100वां बाघ मिल गया, गोली मारता है, निशाना चूक जाता है। लेकिन धमाका इतना तेज होता है गोली का कि वो बाघ माशे बेहोश हो जाते हैं। राजा को लगता है कि हो गया इनका काम, चले जाते हैं। लेकिन बाद में उस सैनिकों ने उसको गोली मारी। इसका मतलब 100वां जो बाघ था उसको राजा ने नहीं मारा था। फिर आपने देखा होगा कि उसके राजा का जो पुत्र है, उसका जो बर्थडे होता है, बर्थडे पे वो एक लकड़ी का बाग खरीद लाता है उसके लिए और उसी साथ खेल रहा है तो उसकी फांस एक उसके हाथ में चुभी। पूरे शरीर में धीरे धीरे क्या हो गया, इन्फेक्शन फैला और अल्टीमेटली उस लकड़ी के बाग के कारण क्या हुआ, राजा मरा। तो वो भविष्यवाणी सही साबित। तो ऐसी कुछ कहानी है, राइट। तो उस कहानी के मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जा रहा, आप लोग इसको आराम से स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। मेरा जो कंसर्न है, मेरा जो काम है वो है इस कहानी से बनने वाले क्वेश्चंस के ऊपर हम क्या कर सकें, बातचीत कर सकें। तो आइए जरा क्वेश्चन देखो। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वो है टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच। अगर आपने इस क्वेश्चन को टैकल कर लिया तो निश्चित रूप से आप एक बड़े लेवल पे हो। ठीक है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को हमको ढंग से क्या करना है, देखना है। तो आज हालांकि ये चैप्टर काफी बड़ा है इसलिए एक सिंगल चैप्टर जिसमें मुझे कुछ ज्यादा क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोगों ने देखा होगा मैं ज्यादा से ज्यादा 2 क्वेश्चन लेता हूं। अब तक जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें 2 से ज्यादा क्वेश्चन मैंने लिए नहीं है। इस चैप्टर में जरूर मुझे 3-4 क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे और इसकी पीडीएफ मैंने आपके ग्रुप में डाल दी। तो एक बार मेरे पढ़ाने से पहले देखो, मैं क्लास करने से पहले पीडीएफ आपके डाल दिया करता हूं। सर उससे बेनिफिट क्या होता है? उससे बेनिफिट ये होता है कि आप मेरे पढ़ाने से पहले उसको पढ़ के तैयार रहें, है ना। जिससे क्या है कि एक रिवीजन आपका वो हो जाए, दूसरा जब मैं इसको समझाऊंगा तो दूसरा रिवीजन आपका ये हो जाएगा, तीसरा इस पीडीएफ का जो क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिखें तो आपका 3rd रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन काफी क्या है, इंपॉर्टेंस रखता है। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ टाइगर किंग। कि टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच लिखिए, चरित्र चित्रण लिखें। तो इस चरित्र चित्रण को हम क्या करेंगे, कुछ पॉइंट में डिवाइड करेंगे, 3 पॉइंट में, राइट। एक एक वर्ड को मैं समझा देता हूं। इसमें कुछ नए शब्द आपको दिख सकते हैं लेकिन घबराना मत, क्योंकि ये शब्द आपको मैं आसान कर दूंगा। पहला है इनडोमिटेबल पर्सनैलिटी। ये कुछ शब्द मैंने आप ही किताब से उठाए हैं। इनडोमिटेबल पर्सनैलिटी, ऑब्स्टिनेट किंग और एक अनफॉर्चुनेट किंग। ये 3 वर्ड हमारे सामने हैं। अब कहोगे सर इनका मतलब क्या होता? तो पहले इनका मतलब समझ लेते हैं। देखो, वो राजा था, ये बात है कि वो निर्भीक तो था। इनडोमिनेटेबल का मतलब क्या? इनडोमिटेबल का मतलब निर्भीक, जो लड़ने से डरता नहीं है, जो फियरलेस। अगर आप दूसरा वर्ड इसके लिए लेना चाहो तो अपन एक वर्ड ले सकते हैं, वो ले सकते हैं फियरलेस। और फियरलेस का मतलब क्या आता है सर? जिसको डर नहीं लगता, जो आसानी से हार नहीं मानता है, उसको भी हम क्या बोल सकते हैं, इनडोमिटेबल बोलते हैं। इनडोमिटेबल है तो हम देख रहे हैं कि राजा क्या है, वास्तव में इनडोमिटेबल है, डरता नहीं है, हार नहीं मानता आसानी से।
दूसरी बात हमने क्या देखा कि ऑब्स्टिनेट भी है। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी है। उसको जिद चढ़ गई कि मुझे 100 टाइगर्स मारने, तो 100 टाइगर्स ही मार के रहा वो। 99 सोमा तो खैर उसने नहीं मारा था, लेकिन जिद तो जिद थी, तो ऑब्स्टिनेट तो है ना। तीसरा है कि अनफॉर्चुनेट किंग, हाँ दुर्भाग्यशाली राजा रहा, क्योंकि उसका मृत्यु कैसे हुई? उसकी मृत्यु हुई एक लकड़ी के बाग से, तो अनफॉर्चुनेट तो है ही। बस ये 3 पॉइंट छोटे छोटे से आप अपने क्वेश्चन में डालेंगे। और मैं सोचता हूँ कि 60 शब्दों से लेकर 80 शब्दों में लिखना पड़ता, तो आराम से इतना मटेरियल है इसके अंदर, ठीक है। देखो मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ, ज्यादा मत पढ़ो, कम पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। समझना, खुराक इतनी खानी चाहिए लेकिन वो सही खानी चाहिए, तो वही चीज इसमें है। आइए जरा पढ़ लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से वाक्यों में ये आपका क्या हो जाएगा, कैरेक्टर स्केच तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा द कैरेक्टर ऑफ द टाइगर किंग कैन बी ड्रॉन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ये आपने कोई इसी प्रकार की लाइन में यूजुअली इस्तेमाल करता हूं जब भी अपन को कैरेक्टर स्केच लिखना होता है, कि राजा का जो कैरेक्टर स्केच है निम्न शब्दों में लिखा जा सकता है। पहला इनडोमिटेबल पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मतलब व्यक्तित्व, वो फियरलेस किंग था। आप ये वर्ड भूल जाओ तो आप फियरलेस किंग लिख के आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइगर किंग वॉज इंडीड, इंडीड का मतलब क्या हो गया? वास्तव में। इंडीड का मतलब क्या हो गया? वास्तव में। एन इनडोमिटेबल पर्सनैलिटी, वो क्या था? एक निर्भीक व्यक्तित्व था। तो पर्सनैलिटी का मतलब क्या हो गया? वो क्या था? एक निर्भीक व्यक्तित्व था, ठीक है। आप चाहो तो यहां लिख सकते हो फियरलेस पर्सन, इससे भी काम हो जाएगा। फियरलेस किंग, ये भी आप लिख सकते हो, राइट। आगे लिखा होगा मैनी टाइम्स, कई बार। ही हिमसेल्फ फॉट अ टाइगर, वो कई बार वो खुद लड़ा टाइगर से। विदाउट एनी आर्म्स, बिना किसी हथियार के। निहत्ता ही क्या किया उसने टाइगर पे? वो टूट गया, वो टूट पड़ा। ही वॉज फियरलेस किंग, देखो मैंने इस्तेमाल भी किया, वो क्या है कि फियरलेस किंग था। ही नेवर फियर डेथ वाइल ही हंटेड टाइगर्स, वो कभी मौत से डरा ही नहीं। जब उसने अपना बाघों का शिकार किया तो उसको कई बार उसका मौत के सामने आमना सामना हुआ, और वो अब निहत्ता टाइगर से भिड़ गया, लेकिन वो डरा नहीं। तो इसलिए हमने एक छोटा सा पॉइंट लिख दिया, इनडोमिटेबल पर्सनैलिटी, ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है। देखो ऐसा है कि मैं ज्यादा मुश्किल लैंग्वेज का इस्तेमाल कभी नहीं करता। हाँ एक आध वर्ड जरूर हमारे पास ऐसा होना चाहिए जो आपके एग्जामिनर को अच्छा लगे। हाँ देखो ये हमारे जो पेपर है ये सब्जेक्टिव है, और इसमें थोड़ा सा अच्छा लिखें। अच्छा लिखने का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही ज्यादा टफ वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना ही नहीं, एक आध वर्ड आपको दिख जाए तो ठीक है, अदरवाइज सिंपल लैंग्वेज, नो एरर, और आपका काम हो जाएगा। आगे चलते हैं। ऑब्स्टिनेट किंग, जिद्दी राजा था सर। टाइगर वॉज, टाइगर किंग, किंग लगा देना यहाँ पे, टाइगर किंग वॉज वेरी ऑब्स्टिनेट। ये बात सही कि टाइगर किंग का था, बहुत ऑब्स्टिनेट था, जिद्दी था। ही किल्ड ऑल टाइगर्स इन हिज किंगडम, उसने अपने किंगडम में, अपने राज्य के सारे टाइगर्स को मार दिया, ठीक है। छोटी सी लाइन, कोई मुश्किल नहीं है। ही मैरिड अ प्रिंसेस, उसने एक राजकुमारी से शादी की। प्यार नहीं करता था उससे, शादी क्यों करी? ओनली टू हैव अ लैंड विथ टाइगर पॉपुलेशन, ताकि वो एक ऐसा राज्य प्राप्त कर सके जिसमें टाइगर पॉपुलेशन हो, बाघों की संख्या हो। अब देखो आप जिद्दी तो है, खुद के राज्य के तो सारे बाघ मार दिए, है ना। खुद के राज्य में प्रतिबंध लगा रहा था उसने, कोई मेरे अलावा कोई बाघ नहीं मारेगा। तो खुद के राज्य के सारे बाघों को मारा, और शादी इसलिए करी कि चलो वहां उस राज्य के बाघ मिल जाए, राइट। तो ऑब्स्टिनेट है, लेकिन अनफॉर्चुनेट भी रहा। द टाइगर किंग वॉज अनफॉर्चुनेट, टाइगर किंग क्या था? अनफॉर्चुनेट था। क्यों था सर? बिकॉज ही किल्ड 99 टाइगर्स टू सेव हिमसेल्फ, उसने अपने आप को बचाने के लिए, सेव हिमसेल्फ का मतलब क्या हो गया सर? अपने आप को बचाने के लिए उसने 99 टाइगर्स को मार दिया था, राइट। बट ही वॉज किल्ड बाय अ वुडन टाइगर, लेकिन उसको किससे मारा? एक वुडन, एक लकड़ी के टाइगर से उसको मार दिया गया। लकड़ी का टाइगर उसका मौत का कारण बना। इट वॉज एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट, ये एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। टाइगर ही उसको मार देता तो चलो ठीक है, वहां माम समझ में आ जाता, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसने इतने सारे टाइगर्स मारे और उसका मृत्यु कैसे होती है? एक लकड़ी के टाइगर से। तो खैर कहानी का आनंद आप लीजिए। अगर टाइगर किंग के कैरेक्टर स्केच का क्वेश्चन आ गया तो मैं सोचता हूं कि
ये जो मैटर आपके पास में है ये मोर देन सफिशिएंट है, आवश्यकता से भी ज्यादा है। आप इसको बिना किसी गलती के अगर आप लिख के आते हो, मिस्टेक नहीं करते हो किसकी स्पेलिंग की, आपके एग्जामिनर को मौका नहीं देते हो गोला लगाने का, राइट। छोटी छोटी बातें, मार्क्स छोटी छोटी बातों से ही जाते हैं, मार्क्स छोटी छोटी बातों से आते हैं। तो एग्जामिनर को गोला नहीं लगाने का मौका नहीं देते हो, और आपका एग्जामिनर जिसको यहां से लेकर यहां तक पढ़े तो उसको कोई एरर ना दिखे और वो राइट का निशान लगा दे, बस आपका काम हो गया। वो निश्चित रूप से आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स दे सकता है। क्लियर है? तो आई थिंक कोई मुश्किल नहीं है, आराम से इसको तैयार करना। 2 शब्दों को मैंने जरूर इसमें डाला है, एक ऑब्स्टिनेट है और इनडोमिटेबल है। इससे आपका एग्जामिनर भी खुश होगा कि चलो ठीक है, इस बच्चे ने थोड़ा सा ठीक लिखा है। क्लियर? तो आई थिंक इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे चलते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अपन देख लेते हैं कि है ना, बाकी तो मैं इसमें आज इस वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो में 2 ही क्वेश्चन आएंगे। अगला जो वीडियो रहेगा उसमें हम 2 क्वेश्चन उस पर और लेंगे, ठीक है। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के समय कौन सा चमत्कार घटित हुआ? व्हाट मिरेकल टुक प्लेस एट द टाइम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन। आपने देखा होगा कि जब उस राजकुमार का जन्म हुआ था तो वहां पर एक आश्चर्यजनक घटना हुई। वो आश्चर्यजनक घटना क्या थी? ये कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा गया है। तो आइए जरा उसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है, छोटी सी घटना है और कोई वर्ड आपके लिए मुश्किल नहीं आएगा। एक आध आएगा तो उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। चलिए पढ़ते हैं। तो एट द टाइम ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, ज्योतिषी की भविष्यवाणी के समय, अ ग्रेट मिरेकल, मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। क्या हुआ जी? एक बड़ा, ग्रेट का मतलब क्या हो गया? बड़ा, है ना, बड़ा, एक महान चमत्कार कह दीजिए, बड़ा चमत्कार हुआ। टुक प्लेस का मतलब घटित होना। सर क्या घटित हुआ, क्या चमत्कार था? तो एन एस्टनिशिंग फ्रेज। अब देखो ये बड़े क्वेश्चन आंसर इसलिए भी करने चाहिए कि जब हम बड़े क्वेश्चन आंसर करते हैं तो छोटे क्वेश्चन आंसर अपने आप तैयार होते हैं। आपको अलग से इसके छोटे क्वेश्चंस के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को सडंग से क्या कर रखा है, टैकल कर रखा है। तो ठीक है, तो अब देखिए आगे चलते हैं। तो मैंने कहा एट द टाइम ऑफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन, ये हो गया। एन एस्टनिशिंग, एस्टनिशिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक। आप चाहो तो सरप्राइजिंग शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। सरप्राइजिंग वही अर्थ देता है, हालांकि थोड़ा थोड़ा अंतर होता ही है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, डिट्टो मीनिंग के नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत तो डिफरेंस उसमें रहेगा। तो लेकिन काम चल जाएगा सर। सरप्राइजिंग लगा दो, एस्टनिशिंग लगा दो, आपका काम हो जाएगा। तो एन एस्टनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड, इमर्ज्ड का मतलब होता है अचानक मुंह से निकलना। आप इमर्ज, इमरजेंसी इसी से बनी हुई, इमरजेंसी। इमर्ज का मतलब अचानक निकलना। अगर आप मान लीजिए ये शब्द भूल जाओ, इमर्ज्ड, तो आप क्या लिख सकते हो? केम आउट, ये लीजिए, ये इससे काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी कि इमर्ज्ड लगाएं। केम आउट ऑफ, ये फ्रॉम हटा देना यहां से और ऑफ लगा देना, बस इससे काम हो जाएगा, ठीक है। एन एस्टनिशिंग फ्रेज emerged from, या an astonishing phrase came out of the mouth, the lips of the 10-day-old prince। वो जो 10 दिन का प्रिंस था, 10 दिन का जो राजकुमार था, उसके मुंह से एक आश्चर्यजनक वाक्यांश। फ्रेज का मतलब क्या होता है? वाक्यांश, है ना, वाक्य का अंश। तो इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज को वाक्यांश बोलते हैं। कि उसके मुंह से एक जनक वाक्यांश फूटा। क्या था वो? द चाइल्ड सेड, उस बच्चे ने कहा, ओ वाइज प्रोफेट्स। प्रोफेट्स का मतलब क्या होता है सर? वैसे प्रोफेट का मतलब आप इस शब्द के बहुत सारे मतलब है, ठीक है। संत को हम कह सकते हैं प्रोफेट इस जगह पे, और भी बहुत सारे मीनिंग है। जो इस्लाम के अंदर पैगंबर साहब, उनको भी प्रोफेट कहा जाता है। प्रॉफिट का मतलब जो धर्म का प्रचार प्रसार करता हुआ प्रॉफिट कहलाता है। मैंने कहा इसके बहुत सारे मीनिंग। फिलहाल हम यहाँ पे लेंगे उन ज्योतिषियों को ये संबोधित कर रहा था, ओ वाइज प्रॉफिट्स, ठीक है। हियरिंग दिस, अब ऐसा सुनकर उसके मुंह से, जो 10 दिन का बच्चा, उसके मुंह से हियरिंग दिस का मतलब ऐसा सुनकर, everyone there stood transfixed in
देखो ये जो शब्द है ना, इसको मैं एक बार थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, अगर ये फ्रेज आपसे याद हो जाता तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको चेंज कर देता हूं। ट्रांसफिक्ट और ये है स्टूपीफैक्शन। स्टूपीफैक्शन का मतलब क्या हुआ सर? ऐसी स्थिति में आ जाना जब आप समझ नहीं पाओगे व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, क्या करूं या क्या ना करूं, है ना? जब इंसान समझ नहीं पाया व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, उसको कहते हैं ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपीफैक्शन। अब मेरे को पता है ये थोड़ा सा हैवी तुम्हारे लिए रहेगा, कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस जगह पे एवरीवन देयर, ये जो लाइन है ना, मैं इसको हटा रहा हूं। आप चाहो तो उसको बना के रख सकते हो एज इट इज, आप लेकिन चाहो तो बना के रख सकते हो, और कोई दिक्कत नहीं। आपको लगता है कि नहीं मुझे ये मैं भूल जाऊंगा या मैं स्पेलिंग गलत कर सकता हूं या मुझसे याद नहीं होगा, तो ठीक है, आसान बना लो इसको, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे एवरीवन स्टूड देयर स्टूड, है ना, और स्पेल बाउंड, आप ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। सर स्पेल बाउंड का मतलब क्या होता है? स्पेल बाउंड का मतलब होता है जब इंसान बोल नहीं पाए, अचानक ऐसी सिचुएशन है, स्पेल बाउंड, मुंह से शब्द ही नहीं फूटे, उसको कहते हैं स्पेल बाउंड। तो आप इन सब की जगह स्पेल बाउंड शब्द इस्तेमाल कर सकते हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, उन्होंने आश्चर्य के साथ में एक दूसरे पर आंखें खोलकर, लुक्ड वाइडली का मतलब चौड़ी चौड़ी आंखों से उसको देखा, एंड ब्लिंक्ड और राइट पलकें झपकाई। ये लाइन अगर लिखना चाहो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहो तो कोई बात नहीं है, राइट। ये लाइन कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे कि आप इस लाइन को इस्तेमाल करें, ठीक है, लिख दो अच्छी बात है, नहीं कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगली लाइन जरूरी है। द चाइल्ड अगेन सेड, बच्चे ने और कहा, ओ वाइज प्रॉफिट्स इट वॉज आई हु स्पोक, उसने कहा ये मैं था जो बोला। सबको आश्चर्य हो रहा था कोई आवाज कहां से आई, राइट। तो दिस टाइम देयर वॉज नो ग्राउंड्स फॉर डाउट, अब किसी के पास में संदेह का कोई आधार नहीं था। ग्राउंड्स का मतलब ये भी आधार है, अब संदेह का कोई आधार नहीं था, सबको लग गया कि हाँ ये बच्चा ही क्या कर रहा है, बोल रहा है, राइट। इट वॉज द इन्फेंट जस्ट बोर्न 10 days ago who had enunciated, एक शब्द आया यहाँ पे enunciated, ठीक है। enunciated का मतलब होता है किसी शब्द को सही उच्चारण के साथ में बोलना, enunciate करना। अब आप कहोगे सर ये वर्ड हमसे याद नहीं होगा, कोई बात नहीं है, इस जगह हैड स्पोकन, ये आप क्या लगाओगे, enunciated की जगह पे कॉमन वर्ड लगा लो स्पोकन, बस इससे काम हो जाएगा, ठीक है, इससे आराम से आपका काम हो जाएगा। तो हैड स्पोकन द वर्ड्स, ये वो 10 दिन का ही बच्चा था जिसने इन शब्दों को इतने साफ तरीके से बोला। द चाइल्ड कंटिन्यूड टू से, बच्चे ने कहना जारी रखा, क्या कहना जारी रखा, ये रखा, ऑल दोज हु आर बोर्न विल डाई विल वन डे हैव टू डाई, कि वो जो सब के सब जिनका जन्म हुआ है एक दिन उनको मरना पड़ेगा, ये वो बच्चा कह रहा है। we don't need your predictions, prediction ये वर्ड में नहीं हटाऊंगा, प्रेडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, आगे के बारे में कह देने को कहते हैं प्रेडिक्ट कर देना, भविष्यवाणी करना। तो सर वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, कि हमें ये जानने के लिए आपकी प्रेडिक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि जो जन्म, जैसे स्टार्टिंग में कहानी पढ़ी होगी तो उसने कहा था कि ये जो टाइगर बच्चा है ये मरेगा, तो उसने कहा भाई मरेंगे तो सभी, इसमें भविष्यवाणी कौन सी बात आ गई। देयर वुड बी सम सेंस, उसने कहा कि इसका जरूर कोई अर्थ होगा, अगर आप ये कहो तो इसका जरूर महत्व होगा, इफ इन इट, इसमें जरूर महत्व होगा, इफ यू कुड टेल अस, अगर आप हमको बता सको, क्या, द मैनर ऑफ दैट डेथ, अगर उस मृत्यु का तरीका बता सको ना, तो इसमें क्या रहेगा, जरूर कोई सेंस होगा, इसमें फिर भी इसका कोई महत्व होगा, लेकिन हर व्यक्ति मरेगा ये तो इसका कोई महत्व नहीं। तो ये वो घटना थी, ठीक है, ये वो घटना थी जो टाइगर किंग के जन्म के ऊपर घटित हुई। लेकिन जो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ये, हालांकि ये जो क्वेश्चन है कौन सा, हाउ डिड द प्रेडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर ऑफ द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम कम ट्रू, कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा के बारे में ज्योतिषी की भविष्यवाणी किस प्रकार से सत्य हुई, यानी कि हाउ वॉज द टाइगर किंग किल्ड, टाइगर किंग कैसे मरा। तो ये क्वेश्चन आज का, इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो मैं जरा पढ़ लेता हूं, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, छोटा सा इसका उत्तर है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा।
ठीक है, और फटाक से इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, कंप्लीट करते हैं, आसानी से आपको मैं इसको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए, चाहे आपसे ये पूछे कि भविष्यवाणी किस प्रकार से सत्य साबित हुई, या फिर आपसे पूछे कि बताओ बाघ राजा किस प्रकार से मारा गया, दोनों ही क्वेश्चन का उत्तर एक होगा। अब उत्तर देखो कैसे लिखना है कि ऑल दो, हालांकि द महाराजा वॉज नॉट किल्ड बाय अ रियल टाइगर, ये बात सही है कि महाराजा जो है वो रियल टाइगर द्वारा तो नहीं मारा गया था। ठीक है, yet तो भी his death was caused by an artificial tiger, तो भी उनकी जो मृत्यु थी वो किसके कारण हुई, वो हुई आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, एक नकली, किसके साथ में, किस नकली बाघ से। तो रियल टाइगर के साथ में उनको, रियल टाइगर ने उसको नहीं मारा, लेकिन एक लकड़ी के बाघ से क्या होगी, उनकी मृत्यु हुई। क्या घटना है, घटना है कि इट वॉज अ वुडन टाइगर, ये किसका था, एक वुडन टाइगर का, लकड़ी से निर्मित क्या था, एक टाइगर था ये, विच ही गिफ्टेड टू हिज सन ऑन हिज बर्थडे, जो कि उन्होंने अपने पुत्र के जन्मदिन पे उसको क्या दिया था, एक गिफ्ट में वो एक लकड़ी का टाइगर लाके दिया था। तो वन डे, एक दिन, ही वॉज प्लेइंग विद हिज सन विद अ वुडन टाइगर, एक दिन वह अपने पुत्र के साथ उस वुडन टाइगर के साथ में खेल रहे थे। तो क्या हुआ सर, वन ऑफ द स्लीवर्स, ये स्लीवर्स का मतलब फांस होती है ना, ये आपको वर्ड याद रखना है कि उनमें बहुत सारी फांसें थी। आपको पता है कि वो जो टाइगर था वो ऐसे महंगा खरीद के लाए थे, है ना, बहुत कम कीमत का था लेकिन महंगा खरीद के लाए थे क्योंकि वो राजकुमार को गिफ्ट देना था। तो अनस्किल्ड किसी कारीगर ने उसको बनाया था, यस, तो उसमें बहुत सारी फांसें निकली हुई थी। तो उनमें से जो एक फांस थी, पियर्स, पियर्स का मतलब होता है चुभ जाना, तो एक फांस चुभ गई द महाराजाज राइट हैंड, उस महाराजा के राइट हैंड पे। हावेवर, हालांकि ही हैड पुल्ड इट आउट, उन्होंने इसको निकाल के फेंक दिया था, फांस चुभी निकाल के तो फेंक दिया, बट विद हिज लेफ्ट हैंड, अपने लेफ्ट हैंड से, द नेक्स्ट डे, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि अगले दिन इन्फ्लेक्शन फ्लेयर्ड, अगले दिन इन्फेक्शन फैल गया, फ्लेयर्ड का मतलब अचानक फैल जाना, इन द हैंड, उसके हाथों में, एंड इट डिवेलप्ड इनटू अ, हाँ अब देखो एक नया शब्द है, आप चाहो तो इस शब्द को आप हटा भी सकते हो, सेपरेटिंग होता है, यस, आप चाहो तो हटा दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं, अगर भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं। इट्स डिवेलप्ड, वो विकसित हो गया किसके रूप में, अ सोर, एक घाव के रूप में, जख्म के रूप में। ठीक है, इन्फेक्शन फैल गया तो एक क्या हो गया, वो आपका ये जो वो कैसा जख्म हो गया, एक पका हुआ जख्म हो गया, सेप्टिक हो गया। दूसरा वर्ड अगर हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां लगा सकते हैं सेप्टिक, ये वर्ड ठीक है। विच स्प्रेड ऑल ओवर द आर्म, जो कि उसका इन्फेक्शन पूरे आर्म पे फैल गया, उसकी पूरी भुजा में इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, आगे देखिए, 3 फेमस सर्जन्स वर ब्रॉट इन फ्रॉम मद्रास, मद्रास से 3 प्रमुख क्या बुलाए गए, सर्जन, सर्जन का मतलब जो शल्य चिकित्सा करते हैं, तीर फाड़ वाली, तो वो बुलाए गए। हु डिसाइडेड टू ऑपरेट, जिन्होंने निर्णय लिया ऑपरेशन करने का। ऑपरेशन टुक प्लेस, लैंग्वेज देखो कितनी अच्छी थी वहां पे, उस लेखक की लैंग्वेज इस्तेमाल की है मैंने, ऑपरेशन हुआ, बट द महाराजा, इसमें एक लाइन थी मैंने हटा दी है वो, उसने कहा कि ऑपरेशन वो सक्सेसफुल, इसने क्या लिखा था कि ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हुआ लेकिन महाराजा नहीं बचे, इसका मतलब हाथ तो काट दिया, ये थी वो लैंग्वेज जो मैंने तो इस्तेमाल नहीं करी है, मेरे को लगा कि मैंने शायद इस्तेमाल की हो। ऑपरेशन वॉज द ऑपरेशन टुक प्लेस बट महाराजा कुड नॉट बी सेव्ड, महाराजा को बचाया नहीं जा सका। इन दिस मैनर, इस तरह से द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर था, टुक हिज फाइनल रेवेंज, उन्होंने अपना, उसने क्या किया, अपना अंतिम क्या लिया, बदला ले लिया। ठीक है, अपॉन द टाइगर किंग, उस टाइगर किंग से, एंड द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर केम ट्रू, और इस तरह से उस एस्ट्रोलॉजर की जो प्रिडिक्शन थी वो सत्य साबित हुई। ठीक है, तो देखो अगर इस बार अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इसके 2024 के हिसाब से तो कह रही इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर इसमें से क्या हो चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, तो उसमें तो इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन आंसर के लिए इंपॉर्टेंस है। और देखो कई बार ऐसा भी होता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर क्वेश्चन को रिपीट भी कर दिया जाता है। ठीक है, चैप्टर रिपीट हो सकता है, तो आप इसको आराम से पढ़ो। एक शब्द था उसको मैंने हटा के सेप्टिक लगा दिया है, आपका काम उससे हो जाएगा। अब इसमें से अगला जो क्वेश्चन हमको देखना है
वो ये देखना है, ये वाला क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। इसमें छोटे क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले कहा था कि मैं किसी भी चैप्टर से 2 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन ये इकलौता चैप्टर ऐसा जब मुझे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेने ही पड़े, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या है कहानियां ऐसी, ठीक है। और इसलिए मैं कर रहा हूं बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिससे कोई आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आए, ठीक है। अब देखो अगला पार्ट पढ़ लेते हैं इसका। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो। आपने कहानी पढ़ी होगी तो कहानी में एक जगह ऐसा आया था कि वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल था, ब्रिटिश अधिकारी था, उसको शेर का शिकार करना, बाघ का शिकार करने का बहुत शौक था, उसके साथ में फोटोग्राफ खिंचवाने का बहुत शौक था। लेकिन टाइगर किंग ने क्या कर रहा था, अपने उस राज्य के अंदर खुद स्वयं को छोड़कर किसी और के द्वारा टाइगर्स को मारना प्रतिबंधित कर रखा था। अब एक तरफ तो ब्रिटिश अधिकारी उसको शिकार करना है और दूसरी तरफ राजा का प्रॉमिस भी है, ये टकराहट हो गई। अगर राजा उसको मना करेगा तो उसका जो साम्राज्य है, ये अंग्रेजों के समय की बात है जब हमारे यहाँ के राजा महाराजा अंग्रेजों के सामने झुक चुके थे, राइट। वो आपस में भले ही लड़ लेते हो, लेकिन अंग्रेजों से वो लड़ नहीं पा रहे थे। तो उसने सोचा कि क्या किया जाए। तो वो जो ब्रिटिश अधिकारी था उसकी पत्नी के लिए क्या किया गया, उपहार भी लिया गया, 3 लाख रुपए खर्च किए गए लगभग, है ना, और 50 अंगूठियां मंगवाई गई। राजा ने सोचा कि एक आध अंगूठी रख लेगी, लेकिन साहब वो लाली तो ऐसे निकली कि उसने सारी अंगूठियां रख ली, खुश, और उसने पति को रोक लिया, आप मत जाइए। 3 लाख रुपए खर्च करके टाइगर किंग साहब ने अपना साम्राज्य बचाया। अब 3 बहुत बड़ी रकम है भाई, 3 लाख ही है ना, एग्जैक्ट फिगर देख लेना यार, हाँ इसमें आ जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि बताओ, टाइगर किंग स्टूड इन द डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम बट ही वाज एबल टू सेव इट, क्लेवरली एक्सप्लेन। फिर राजा अपने राज्य को खोने के खतरे में आ खड़ा हुआ, लेकिन वो उसे चतुराई से बचाने में कामयाब रहा, समझाएं कैसे। या महाराजा अपने राज्य को खोने के खतरे में क्यों आ खड़ा हुआ और उसने इसे कैसे बचाया, कैसे पूछे सर। इसमें 2 क्वेश्चन है, कैसे वो उसका खतरे में आ गया और कैसे बचाया, क्यों आया खतरे में और कैसे बचाया, ये 2 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। 4 नंबर मिलेंगे जब दोनों को लिखोगे। अब देखो कहानी किस इस प्रकार से है कि द महाराजा वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग इन थ्रॉन, महाराजा खतरे में आ गया अपने साम्राज्य को खोने में, अपने राज्य को खोने के खतरे में आ गया। क्या, क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ सर। हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, कि एक उच्च रैंक का उच्च स्तरीय ब्रिटिश अधिकारी कहां पे आया, प्रतिबंधपुरम में आ गया। ही वॉज वेरी मच फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, उसको टाइगर्स का शिकार करने का बहुत शौक था, एंड बीइंग फोटोग्राफ्ड विद देम, और उनके साथ में फोटो खिंचवाने का भी बहुत शौक था, ठीक है। आया, उसने शिकार करता, बहुत शिकार किया गया है, इसलिए तुम्हारे यहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन बहुत कम हो गई है। खैर आप तो प्रतिबंधी नैप को नहीं लगा सकते। ही विश टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम, उसने इच्छा जाहिर की कि वो प्रतिबंधपुरम में ही क्या करेगा, टाइगर के शिकार करेगा। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा क्या थे, दृढ़ थे। फर्म का मतलब दृढ़, और रिजॉल्व का मतलब क्या हो गया, संकल्प। उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं ही मारूंगा, किसी और को मारने नहीं दूंगा। यस, अब उधर वो मारना चाहता है। ही रिफ्यूज परमिशन, उन्होंने उस परमिशन को रिफ्यूज कर दिया, ब्रिटिश अधिकारी की परमिशन को नहीं माना। बिकॉज, क्योंकि अब कारण देखो क्या हुआ, बिकॉज द महाराजा प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि महाराजा ने एक ब्रिटिश अधिकारी को रोक दिया था। प्रिवेंट का मतलब स्टॉप करना, भूल जाओ शब्द को, तो आप स्टॉप शब्द लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपका काम हो जाएगा। रोक दिया था ब्रिटिश ऑफिसर को, किस चीज से रोक दिया था, फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिजायर। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, उस ब्रिटिश अधिकारी की इच्छा को पूरा करने से, फुलफिल का मतलब क्या होगा, पूरा करने से महाराजा ने उसको प्रिवेंट कर दिया। इसलिए ही स्टूड इन डेंजर ऑफ हिज लूजिंग हिज किंगडम, इसलिए अपने राज्य को खोने के खतरे में वो आ गए। ये तो रहा क्यों आए। अब उन्होंने कैसे अपने आप को बचाया, इसको समझ लेते हैं। व्हेन द महाराजा वाज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम, बहुत आसान सी लैंग्वेज है, जब महाराजा अपने राज्य को खोने खतरे में आ गए तो सर क्या हुआ, एक नया शब्द है, ही एंड द दीवान। दीवान का क्या हुआ, उसका जो प्रधानमंत्री था वो,
हैड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। अब डेलिब्रेशंस का मतलब होता है विचार विमर्श, ठीक है, विचार विमर्श। अब आप इस शब्द को भूल जाओगे, डेलिब्रेशन कोई बात नहीं सर, आप इसमें डिस्कशन लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा ज्यादा हैवी शब्द है डिस्कशन, इससे हमारा काम हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो राजा और दीवान ने इस इशू पर, इस मुद्दे पे बातचीत करी, है ना, विचार विमर्श किया। एज अ रिजल्ट, और परिणाम स्वरूप, इस बातचीत के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, अ टेलीग्राम वो डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कैलकाटा। तो एक टेलीग्राम को भेजा गया, छोड़ दो फोर्थविथ को, आप नहीं लिखना चाहो तो हटा देना इसको, ऐसे ठीक वर्ड है लेकिन कोई बात नहीं, सामान्य रहो। डिस्पैच अगर वर्ड भूल जाओ तो सेंट लगा देना, ठीक है। इन दोनों शब्दों की जगह आप क्या लगा सकते हो, सेंट। आसान बनाओ, कोई चीज मुश्किल नहीं लगनी चाहिए आपको। तो टेलीग्राम वो सेंट टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स, इसका उच्चारण ज्वेलर नहीं होता, ज्वेलर होता है। तो कैलकाटा की उस जमाने में, आज तो हम कोलकाता कहते हैं, लेकिन उस जमाने में कैलकाटा ही कहा जाता था। कलकत्ता की ये फेमस ज्वेलरी कंपनी को, जवाहरात कंपनी को एक मैसेज भेजा गया, एक टेलीग्राम भेजा गया, टू टू सेंड सैंपल ऑफ एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स ऑफ डिफरेंट डिजाइन्स, कि वो डायमंड के, हीरे की अंगूठियां के कुछ सैंपल्स भेजे। इसके लिए उसने क्या किया, टेलीग्राम किया गया। 50 रिंग्स वर्थ ₹3 लाख, हाँ 3 लाख के थे, मैंने इसमें कंफ्यूज हो रहा था कि 2.5 लाख तो नहीं हूँ नहीं। एक क्वेश्चन भी आया था 2000 किसमें, शायद 22 में था, छोटा क्वेश्चन आया था, कितना पैसा गंवाने के बाद में राजा बचाया अपने आप को, ये छोटा क्वेश्चन भी आया था, इसलिए 3 लाख। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि देखो बच्चों, अगर आपने बड़े क्वेश्चन को टैकल कर रखा है, अगर आपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अगर टैकल कर रखा है, छोटे क्वेश्चन का आंसर इसी में आ जाता है, ठीक है, इनको ढंग से समझ लो। खैर सर, 3 लाख रुपए कीमत की वो अंगूठियां पहुंची। दे वर सेंट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स, गुड लेडी। उनको उस ब्रिटिशर की जो वाइफ थी, उस ऑफिसर की जो वाइफ थी, गुड लेडी का मतलब वाइफ को भेजा, एक्सपेक्टिंग, ये आशा करते हुए उससे कि टू चूज 1 और 2 रिंग्स, की वो क्या करेगी, एक आध रिंग चूज कर लेगी, ठीक है। बट शी केप्ट ऑल द लॉट, लेकिन उसने सारे लॉट को रख लिया, सारे अंगूठियों को उसने क्या कर लिया, रख लिया, ठीक है। एंड सेंट अ रिप्लाई, और एक रिप्लाई भेज दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स, आपके उपहारों के लिए शुक्रिया, ठीक है। 3 लाख गए, राजा सोच रहा था कि चलो एक आध से काम होगा, लेकिन वो तो चतुर महिला निकली, ठीक। राजा महाराजा क्या फर्क पड़ा उसके, दस द महाराज वॉज हैप्पी, अब महाराजा बहुत खुश थे, दैट दाउ ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज, हालांकि उनको 3 लाख रुपए उनके क्या हो गए, खर्च हो गए। ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, रिटेन का मतलब बचा लेना होता है सर, आप चाहो तो सेव लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपने राज्य को बचाने में कामयाब हो गए। क्लियर कहानी। तो देखिए आराम से, ज्यादा मैंने कोई समय नहीं लिया है, 14 या 15 मिनट का वीडियो है, ज्यादा अपने लंबा करा ही नहीं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस इसमें हो चुकी है। एक क्वेश्चन को मैंने ड्रॉप कर दिया हूँ, 2 क्वेश्चन कल की क्लास हमारी डिस्कशन हुई थी, तो ये आपको इसके अलावा विशेष कुछ पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है बच्चों। लिख लिख के याद करो, डेली रिवीजन जो आपने टेबल बना रखी है उसके इसमें डाला करो, क्लियर है। और क्या किया करो, एवरीडे रिवाइज किया करो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल की क्लास में।